तो आज हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ पॉलिनोमियल्स के कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट इट बी px एक्स स्क्वायर प्लस fpx प्लस q। इसके जीरो जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के जीरोस के डबल हैं, यानी लेट हमने लिया fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। लेट द जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। और इससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं इसको आपने केवल देखना नहीं है, साथ में सॉल्व भी करना है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो लेट दिस बी gx, जो हमें दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, और इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जीरोस हम मान लेते हैं 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, ये इसके जीरोस हैं। अब जो क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5/2 माइनस के पी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी माइनस के 3/2। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके हमने जीरो मान लिया 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस जो है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आना चाहिए माइनस के पी के इक्वल। दैट मींस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के पी। यहाँ से आप देख लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस के पी, 2 से 2 कैंसिल, पी की जो वैल्यू आई दैट इज -5, ये वैल्यू आ गई। अब इसका नेक्स्ट करेंगे हम, अब लेंगे सम। नाउ द सम ऑफ जीरोस टू एक्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये है आपका कितना माइनस के 3/2। अब ये हो गया 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के, सॉरी ये यहां से मैंने माइन क्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू क्यू की इक्वल आएगी इक्वल्स टू क्यू। नाउ 4, अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है दैट इज माइनस के 3/2। तो वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस के 3/2 इक्वल्स टू क्यू। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू -6। अगर आपसे रिलेशन पूछता है, देखो सिंपल तुमसे वैल्यूज भी बोल सकता है, रिलेशन भी बोल सकता है। तो रिलेशन कैसे बताओगे, p की वैल्यू आई -5 और q की वैल्यू आई है -6। हमने ये देखा कि अगर मैं p की जो वैल्यू है उसमें -1 कर देता हूं तो मेरे पास q आ जाता है। देखिए -5 -1 हमारे पास -6 आ सकता है। तो क्वेश्चंस कुछ भी वो पूछ जो सकता है, कुछ भी सकता है, मेथड आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको याद रखना होगा कि हम लोग जो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास दो ही चीज हैं, या तो हमारे पास इधर वी हैव सम ऑफ जीरोस और वी हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जान सकते, किसी क्वेश्चन में से कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें जो भी वैल्यूज निकालनी है इन दो चीजों को लेकर कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
if a and b are the zeros of this kx square plus 4x plus 4 such that a square plus b square equal to 24, a square plus b, क्योंकि मैंने यहाँ a और b लिया है, आपको अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 24। अब मैंने अभी भी बताया कि हमारे पास दो ही चीजें, या तो सम और या फिर प्रोडक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किसके इक्वल आया है ये 24 लिख सकता हूँ। अब इसको ये LHS को सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। हमने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ वी हैव a प्लस बी गिवन पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, यहां से हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी माइनस के 4/k का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 4/k इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया 16/k स्क्वायर, 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इज इक्वल्स टू 24 और 16 माइनस, आगे मैं एलसीएम लूंगा इसका, 8k इक्वल्स टू 24k स्क्वायर और 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 0 बनेगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 की 3 से मल्टीप्लाई की -6, हमें -6 लाना है और ऐड कर माइनस करने के बाद में प्लस का 1 आना चाहिए। तो यही बन जाएंगे फैक्टर्स, 3k स्क्वायर प्लस के 3k माइनस के 2k। देखिए मल्टीप्लाई करके -6 भी आ रहा है और माइनस करने के बाद में 1 भी आ रहा है, -2 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यू आएंगी बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो यहाँ से 3k कॉमन ले लो, k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3k माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ से k प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएंगी, दो वैल्यूज निकल के आएंगी। नाउ k इज इक्वल्स टू 2/3 एंड k वुड बी इक्वल्स टू -k1। दोनों आपको बॉक्स में जो है बंद कर देनी। k की ये वैल्यूज आ गई। दिस इज योर फाइनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन सो दैट द जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा, और हमारे पास जब भी कंडीशन होती है कि जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, व्हाट वी विल टेक, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और अगर नेगेटिव ऑफ ईच अदर बोले तो सम को 0 के इक्वल लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, दैट मींस 3/5a इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स 3 इक्वल्स टू 5a। ये रिलेशन कर सकते हैं। इन केस योर a इज इक्वल्स टू 3/5, इन केस अगर बोला जाता कि जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो नेगेटिव में हम लोग क्या करते, सम को इक्वल रख देते हैं किसके, 0 के। दैट मीन्स कि माइनस के b/a इज इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस के b/a का मतलब है 3 माइनस के 6b/5a माइनस के 6b/5a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाता माइनस के 6b इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो b की वैल्यू भी निकल सकती है, या ये हमारे पास रिलेशन भी आ सकता है। तो माइनस के 6b इज इक्वल्स टू
5, ए की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली अभी 3/5, 5 से 5 कैंसिल, दिस गिव्स माइनस के 6b इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन माइनस 6 यानी कि माइनस के 1/2। ये इसको भी आप बैक बॉक्स में बंद कर दो। नाउ दिस इज योर आंसर। ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है sum of the zeros a square minus 14 x square minus 2x minus 12 is 1, then you have to find the value of k। सम दे रखा है। नाउ इट इज गिविंग कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है। माइनस के b अपॉन a इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 2, k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी k की वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 ब्रैकेट बॉक्स में बंद 5 प्लस माइनस 4, बिकॉज आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 16 आएगा, माइनस 4 को माइनस 4 से करोगे तो भी 16 आएगा। याद रख लेना कि जब भी आपके पास स्क्वायर में कोई नंबर है, अंडर रूट लेना है, तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी। ठीक है, एमसीक्यूज में खासतौर से याद रखना। ऐसे जैसे अगर ये क्वेश्चन हो जाता है एमसीक्यू में, तो के की वैल्यू ऑप्शन होते 4 माइनस 4 बोथ ए एंड बी या नन। इसका आंसर बोथ आता, 4 या माइनस 4 में से कोई एक नहीं आता। नेक्स्ट है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3। दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब अगर माइनस 4 इसका जीरो है, इसका मतलब है कि x की जगह मुझे माइनस 4 पुट करना है। तो अब लेट उसने हमको px दिया हुआ है, px दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3। तो यहां से आ गया f ऑफ माइनस 4, तो यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 7p प्लस 3। ये हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 7p प्लस 3 किसके इक्वल रहूंगा, 0 के इक्वल। y बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस इज अ जीरो फैक्टर है, उसका रूट होगा। तो 16 8 24, 24 माइनस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 21 इक्वल्स टू 7p। और अगर 21 इज इक्वल्स टू 7p है, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आएगी 21 अपॉन 7, दैट मीन्स 3। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are the zeros of the polynomial, this form a polynomial whose zeros are 1 upon a plus 1 upon b। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। We have the given polynomial px जो दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ए और बी बोल रहा है। तो a प्लस बी गिवन से आएंगे 3 अपॉन 2 और ए बी आएगा माइनस के 5 अपॉन 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये होता है। तो यानी मुझको सम और प्रोडक्ट चाहिए, सम के लिए हम लोग यूज करेंगे 1/alpha plus 1/beta, that gives alpha plus beta upon alpha beta। alpha plus beta की वैल्यू आई 3/2 और यहाँ से आई माइनस के 5/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस गिव्स माइनस के 3/5। तो हमारे पास सम का ये वैल्यू आ गई। दिस इज द सम ऑफ द जीरोस। नाउ प्रोडक्ट इज 1/alpha into 1/beta. This gives 1/alpha beta. That means 1/, minus के 5/2. This gives minus के 2/5. अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है that is equals to constant k x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros। तो ये आ जाएगा आपका k एक्स स्क्वायर, सम आया माइनस के 3/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5x माइनस 2/5। ये पॉलिनोमियल आ गया। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा k/5, नाउ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हम लोग पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फाइनली छोड़ सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने इसको कर दिया बॉक्स में बंद। The next question is, if the zeros of the polynomial are in the ratio 3:4, then prove that 12a square minus 40 equals to 49. भी important question है ये। Let zeros are 3x, 4x. Now the sum of zeros 3x plus 4x is equals to minus के b upon a। यहाँ से देखेंगे this would be equals to minus के a, 7x would be equals to minus a, x would be equals to minus के a upon 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग करेंगे अब, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3x into 4x, तो ये हो गया 12x। इसके बराबर रखूंगा मैं इक्वल्स टू c अपॉन ए, सी बी के इक्वल है 12x इक्वल्स टू b। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाली। 12 माइनस के a अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू b। हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 12a स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू b, 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b। ये हो गया। तो हम लोगों को प्रूफ करना था, तो नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। ये हमें फाइंड करना है। तो इसके जो, इसको हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि साथ में रूट की वैल्यू आती है। तो √3x स्क्वायर माइनस 8x की जगह हम देखो 4√3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो आता है 4 इंटू 3। √3 की √3 से करूंगा तो 3 आएगा, तो 4 3 12। अब 12 के फैक्टर करने हैं कि जिससे कि हमारे पास -8 आ जाए। अगर मैं माइनस के 6x और माइनस के 2x को लूं तो देखो -6 और -2 -8 होता है और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ जाएगा। तो ये हो गया। तो अब √3x इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। y कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 और 3 फिर से लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 में वैसे ही लिख देता हूँ।
दिस इज रूट 3x² माइनस रूट 3 into रूट 3 into 2 minus 2x plus 4 रूट 3। अब इनमें से कॉमन देख लो, x भी है तो रूट 3x कॉमन ले सकता हूं मैं, रूट 3x अंदर बचेगा रूट x माइनस 2 अंडर रूट 3। इन दोनों में आएगा 2 माइनस, मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे अंदर माइनस चाहिए, माइनस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 ये आ गया। अब रूट 3x माइनस 2 और x माइनस 2 रूट 3 ये हमारे पास में है। x की एक वैल्यू आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 3 और x की दूसरी वैल्यू आ गई आपकी 2 अंडर रूट 3। नाउ यू हैव टू फाइंड, ये उसके जीरोस हो गए। आप सम और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों को प्लस कर दो सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए दोनों को माइनस कर दो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पॉलिनोमियल से बन सकते हैं, आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने खुद से किए होंगे, नहीं किए तो एक बार दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा खुद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।